पंजाब में कांग्रेस की साजिश से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में भाजयुमो दरभंगा ने निकाला विशाल आक्रोशपूर्ण मशाल जुलूस। पंजाब में कांग्रेस की साजिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला की ओर से दरभंगा शहर के नेशनल सिनेमा मदारपुर चौक से नाका नंबर 5 तक विशाल जन आक्रोश मशाल जुलूस शुक्रवार की देर शाम निकाला गया। इस आक्रोश मार्च में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और एक स्वर में पंजाब कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कार्यक्रम में उपस्थित हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हुए कहा कि पंजाब में विकास कार्यों को रोकने के लिए साजिश के तहत प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में इस प्रकार की चूक से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। देश की जनता इस कुकृत्य के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी जी एवं वहां के कांग्रेसियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और जितने भी उनके कांग्रेस के नेता हैं, सबों ने एक साजिश रची थी और किसानों का मोहरा बना करके माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सभा स्थल तक पहुंचने के लिए किसानों का मोहरा बना करके एक साजिश रची गई थी। उनका उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हत्या करना, क्योंकि कांग्रेस घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन देखकर उनका जनमानस के प्रति समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक जो कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इससे अन्य दल के साथ कांग्रेस घबरा गई है और इसी घबराहट में उन्होंने ये ऐसा गलत कदम उठाया है। कांग्रेस इतनी गिर गई है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मरवाने की साजिश रचती है। आप बताइए, पूरा देश का जनाधार उनके साथ है, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उनको मरवाने की एक कुकृत्य करती है, जिसके विरोध में आज युवा मोर्चा की टीम ने यह आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला है, जो कि रामगंज चौक से नाका 5 पे आगे समाप्त होती है। और हम युवा मोर्चा के सभी पार्टी पदाधिकारी राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 365 का वायलेशन हुआ है। अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर केंद्र सरकार कोई दिशा निर्देश राज्य को देती है और राज्य सरकार उसको पालन करने में विफल रहती है, तो वहाँ पे 365 का वायलेशन है। और 365 को वायलेशन को लेके हम समस्त युवा मोर्चा की टीम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से आग्रह करेंगे कि पंजाब में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रजनीश सुंदरम, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा दरभंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी जी का मैं घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिला को जिस तरह से साजिश के द्वारा मारने का प्रयास किया गया था, वो विफल रहा। इसलिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए और वहां पर घोर निंदा के साथ उनका विरोध होना चाहिए। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के ताज बिशनपुर में मनाया जा रहा है ई श्रम कार्ड। शुक्रवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के ताजपुर बिशनपुर में ई श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में भी लोगों का नाम दर्ज किया जा रहा है। इसको लेकर समाजसेवी के रूप में मौजूद पप्पू खान ने कहा कि हम सभी लोगों का ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं ताकि लोगों को आने वाले समय में फ़ायदा मिल सके। वहीं वोटर लिस्ट में भी सभी लोगों का नाम दर्ज करवा रहे हैं वैसे लोग जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है। ऐसे लोगों का भी नाम हम लोग वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं
ताकि आने वाले समय में जो नगर निगम का चुनाव है उसमें ये लोग अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। लेबर कार्ड बन रहा है यहाँ। किसके माध्यम से? वही पप्पू खान है, प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 के, जी जो जनता के बीच काम करवा रहे हैं। जी। मैं पप्पू खान आप तमाम वार्ड नंबर 1 की जनता से अपील करते हैं कि अपना अपना श्रम कार्ड, जिसको लेबर कार्ड बोलते हैं, मजदूर कार्ड, वो अपना कार्ड बनवा लें। और जिनका वोटर लिस्ट में नाम छूट गया है, लगभग हम 500-600 लोगों का अभी तक ऑनलाइन करवा दिए हैं वोटर लिस्ट में नाम। जिनका छूट गया वो अपना नाम डलवा लें। ये लेबर कार्ड आने वाले भविष्य में बहुत काम आएगा, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको कोई 1 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। आइए अपना बनवा करके खुशी से आप जाएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। मिथिला विश्वविद्यालय के केयर टेकर टीपू सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। यह मामला शुक्रवार की है, जब विश्वविद्यालय प्रशासन के केयर टेकर टीपू सिंह कुल सचिव से वार्ता कर उनके कार्यालय से निकल रहे थे। तभी अचानक वो आवेश में आ गए और विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि बिना केयर टेकर के राय विचार के ही सारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा जब इस मामले में कुल सचिव से वार्ता की गई तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और सीधा सीधी उन्होंने उप कुल सचिव प्रथम पर अपनी बातें थोप दी और कहा कि पूरी जानकारी वही देंगे। मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या हुआ है? दरमान का जब यहाँ ट्रांसफर हुआ तो DRO हाईकोर्ट को में बोलते हैं रजपूत बाग बुझा देना, मेरे पास प्रूफ है। और उसके बाद हम प्रोडक्टर यहाँ ड्यूटी कर रहे थे और उसके बाद क्या क्या चिट्ठी लेटर निकाल दिया। क्या जो आदमी ये बात बोल रहा है, जो वो कार्यालय में जाकर ही हाजिरी बनेगा, दरबान का मालिक हम होते हैं, हमसे ऊपर प्रोक्टर थे, स्टेट ऑफिसर थे, DRO कौन होता है? अब कहना क्या चाहते, क्यों हम कहना चाहते हैं इसलिए कि मेरा जिस जो आदमी को भावना गलत है वो क्यों हमको वहाँ पर क्यों ट्रांसफर किया जाएगा? कोई क्या रजिस्ट्रार साहब ने किए होंगे, किसी का दूसरा का आदेश थोड़ा हुआ होगा। यहाँ रंगदारी की तरह बात करते हैं। रंगदारी यहाँ कर्मचारी के पास में नहीं चलने वाला। मैं कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, मामूली आदमी नहीं हूँ। आखिर आप मैं छोटा हूँ, आपके साथ किसने रंगदारी, क्या रंगदारी किया? सब रंगदारी की तरह बात करता है। आज देख लीजिए लेबर वाला काम, आप भी पत्रकार महोदय जानते हैं, मिथिला विश्वविद्यालय में कितना गंदगी फैला हुआ रहता था, जानते हैं कि नहीं जानते? एक बार बोलिए अभी। लेकिन अभी के डेट में पूरा विश्वविद्यालय को हमने चमका के रख दिया। वो हमसे प्रभार ले लिया गया, समझे ना? सिक्योरिटी का हम देखते थे हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी वाला जो ले लिया गया, क्यों लिया गया? टीपू सिंह चोर था। मैं नाजायज काम नहीं करता हूँ, मैं जायज काम करता हूँ। जो करता है सो हमसे लिया। कौन लिया प्रभार? हमको कह रहे हैं, हम चैलेंज करता हूँ, मुझको तुम डिसमिस करो। मिथिला विश्वविद्यालय एक रोज चल जाएगा, मैं भी देख लूंगा, अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। हम काम नहीं कर रहे हैं, अपने जांच के लड़ रहे हैं। क्या करेंगे आगे आप? आगे हम क्या करेंगे? आते हैं कुलपति महोदय बात करेंगे। अभी हम रजिस्ट्रार साहब से मिल गए हैं। क्या आपसे? और उसके बाद जानते हैं, हम जब चिट्ठी जब निकला और सभी लोग को दे रहा था, हमने मांगने के बाद हमको कहा आपका नहीं है। 10 आदमी पूरा दरमान था, समझे? अब उस देने के बाद हमको नहीं दिया। कल ने हमको ये लड़का फोन किया 4:30 बजे। डिस्पैच में जो लड़का है, हेल्थ सेंटर से आया हुआ है, नौकरी का पता नहीं है, अपना मन चाहता सब आदमी सब ले लेके हम भर दिया है। उसके बाद वो हमको फोन करता, चिट्ठी नहीं लीजिएगा? हम बोले हम घर चले आए हैं, आते सुबह रिसर्च से बात करेंगे, हम चिट्ठी लेंगे, समझे? और उसके बाद जो है उस चिट्ठी पर लिखवाया गया कि जो चिट्ठी जो शंकर प्रसाद सिंह ने बोला जो रजिस्ट्रार से बात करेंगे तब चिट्ठी लिया जाएगा, चिट्ठी लेने से इनकार कर दिया। जैसे हमको फिर हमको मनोज से बात हुआ तो करेंगे करने के लिए तो अपना स्वतंत्र है सभी आदमी। हम पर पड़ेगा तो हम तो करबे नहीं करेंगे, छोड़ थोड़े देंगे। विश्वविद्यालय का चक्का जाम करेंगे, ऐसा तो चलता रहा तो।
केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा शहर में जाम के खिलाफ MSU ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा शहर में जाम की समस्याओं को लेकर अनोखे रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन दोनार गुमती के पास लगे जाम के आगे MSU के लगभग 1 दर्जन सेनानियों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रतिनिधियों और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दिखाया। MSU के सेनानियों ने कहा कि दरभंगा शहर पिछले 20 से 30 सालों से जाम की समस्या से त्रस्त हो चुका है। दरभंगा का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां जाम की समस्या ना हो। 10 साल पहले 7 ओवरब्रिज का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक किसी भी जगह पर एक पिलर तक नहीं गाड़ा गया है। कुछ दिन पूर्व 3 ओवरब्रिज का और घोषणा किया गया, लेकिन सरकार और प्रतिनिधियों की मंशा अब स्पष्ट हो चुका है कि दरभंगा में विकास नहीं करना है और यहाँ के लोगों को इसी तरह जाम की समस्या में फंसे रहना है। काल्हि अहाँके परसू मोदी जी पंजाब में 20 मिनट तक जाम में फंसल रहलखिन। पूरा देश में आक्रोश के लहर रहलै और हम सब मोदी जी के साथ छियै कि भाई देश के प्रधानमंत्री के जाम में नहीं फंसेबाक चाही, रास्ता क्लियर रहबाक चाही। तहिना हम सब मोदी जी से अनुरोध करै छियै कि बिहार में डबल इंजन के सरकार छै और बिहार में जे एहि बेर सरकार बनलै है तो मोदी जी के नाम पर बनलै है। मोदी जी के सरकार रहैत दरभंगा के पूरा शहर के लाखों जनता रोजाना 2 घंटा जाम में फंसै छथिन। अहाँ सब जतेक भी आदमी छी जिनकर पिताजी जिनकर माताजी जाम में फंसैत हेता हुनकर चेकअप करा लिअ जाकर। सब गोटा के BP बढ़ि गेल है, कोनो न कोनो बीमारी भऽ गेल है। तो हम सब मोदी जी से अनुरोध करै छियै कि अहाँ 20 मिनट फंसलियै तो अहाँ कतेक कष्ट भेल। हम सब अहाँ के कष्ट में अहाँ के साथ छी, लेकिन हम दरभंगा के लोग, हम मिथिला के लोग, हम सहरसा के लोग, हम सीतामढ़ी के लोग हर रोजाना 2 घंटा जाम में फंसै छियै। अहाँ से अनुरोध है मोदी जी, निवेदन है मोदी जी कि अहाँ जे छै जल्द से जल्द ओवरब्रिज बना दियौ। 10 साल से ओवरब्रिज पास छै लेकिन नहीं बन रहल छै। अहाँ ओवरब्रिज बना दियौ, जाम के समस्या खत्म भऽ जेतै। और जो अगर अहाँ नहीं बनेबै आरो भी तो हम सब एहि लड़ाई लड़बै। MSU लड़ाई लड़लकै है और एकरा हम सब अंजाम तक पहुँचा कर रहबै। जय मिथिला, जय मैथिली। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार। नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा टावर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय मौन धरना का किया आयोजन। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवन सहनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा टावर पर गांधी मूर्ति के समक्ष 2 घंटे का मौन व्रत रखा। इस बारे में जिला अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ है उसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति से हम मांग करते हैं कि वहाँ की सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। आज दरभंगा नगर और जिला की तरफ से प्रधानमंत्री के साथ जो षड्यंत्र पंजाब सरकार ने की थी, उसी के द्वारा निंदनीय पर हम लोग आज प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के लिए हम लोग आज 2 घंटा का मौन व्रत कर रहे हैं। और पंजाब में जो कांग्रेस का सरकार है उसको कह रहे हैं राहुल गांधी से कि अविलंब आप बर्खास्त कीजिए, नहीं तो इससे भी आज कोविड-19 नहीं रहता, इससे भी बड़ा हम लोग धरना और जुलूस करते और उन ईंट से ईंट बजाने का काम करते। मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब के दौरा के समय जो रास्ता अवरुद्ध किया गया, ये सोची समझी कांग्रेस पार्टी जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है उसका सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया। उस स्थिति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकता था। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 5 से 13
तारीख तक अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें आज जो हम लोग पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के निकट 2 घंटे का मौन धारण करके हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन के लिए कामना करते हैं और पंजाब के जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उससे माननीय राष्ट्रपति जी महोदय से मांग करते हैं कि वहाँ की सरकार को अविलंब जो है बर्खास्त किया जाए और ख़ास करके हमारे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको क्षमा मांगना चाहिए। जीवन सैनिक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दरभंगा। दरभंगा के एमएमटीएम महाविद्यालय में विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से प्रोफेसर उमाकांत की स्मृति में शोक सभा का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मैथिली के मूर्धन साहित्यकार प्रोफेसर उमाकांत के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से एमएमटीएम महाविद्यालय के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया एवं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई। प्रोफेसर उमाकांत को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए संस्था के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने उन्हें मैथिली भाषा का सच्चा साहित्यकार बताते हुए कहा कि वे मैथिली के रचनाकार मात्र ही नहीं अपितु इस साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सतत संघर्षशील रहने वाले आंदोलन धर्मी साहित्यकार थे। इस अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे जिन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया।